मुरादाबाद जनपद के रेलवे जंक्शन पर आज भारी संख्या में रेलवे के कर्मचारी बैठे हुए हैं जिनके द्वारा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। कर्मचारियों से जानेंगे जी किन मांगों को लेकर प्रदर्शन है आज। नई पेंशन स्कीम को ख़त्म करने के लिए ये प्रदर्शन हो रहा है पूरे ऑल इंडिया लेवल पे। ये हमारा लोको ब्रांच का प्रदर्शन है और इसमें सारे ड्राइवर यहाँ बैठे हुए हैं और उनको जो है पुरानी पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए, इसके लिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या मांगे हैं, क्या कुछ मांगे रहेंगी इसके अलावा जो हमारी डीए की किस्तें रो रखी है 1 साल की, उन्होंने वो होनी चाहिए और दूसरा नई पेंशन स्कीम जो है ख़त्म होनी चाहिए, पुरानी लागू होनी चाहिए। और भी जो भी कर्मचारी की समस्याएं हैं, जैसे आपके जो वेतन आयोग जो है सरकार जो है नए बैठाना चाहती है, हमारी मांग है कि वेतन आयोग भी बैठना चाहिए। मुरादाबाद के अलावा कहाँ कहाँ प्रदर्शन चल रहा है? मुरादाबाद पूरे भारत में प्रदर्शन चल रहा है। हर ब्रांच अपने अपने स्तर पर ब्रांचें प्रदर्शन कर रही हैं। क्या मांगे रहेंगी सरकार से, क्या मांगे रहेंगी जब तक ये आपकी समस्या का निस्तारण नहीं होगा? क्या किस तरीके का प्रदर्शन है आपका? मेन तो नई पेंशन स्कीम को ख़त्म करने के लिए प्रदर्शन है पूरा, क्योंकि रेल के अंदर जो 80% लोग जो है नई पेंशन स्कीम में है, 20% लोग बचे होंगे जो ओल्ड पेंशन स्कीम में है। कब तक आपका प्रदर्शन जारी रहेगा? हमारे 8, 9, 10 और 11 और 12 तारीख को दिल्ली में प्रदर्शन है। जी और भी लोग हैं, और भी कर्मचारी हैं जी, किन मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है? ये सर ओपीएस बहाली करने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। नई पेंशन स्कीम लागू हो और नई पेंशन स्कीम को सरकार के द्वारा बंद किया जाए। इसी के एनएफआईआर के आह्वान पर यूआरएमयू स्टेशन परिसर में अपना धरना प्रदर्शन कर रही है। 4 दिन का कृमि अनशन प्रदर्शन है ये, और हमारी मांग यही है कि सर पुरानी पेंशन लागू की जाए, जिससे सभी नए कर्मचारियों का भविष्य सही सुधरे। जी और मुरादाबाद की अगर बात करें, मुरादाबाद डिवीजन के सभी स्टेशनों पे आपके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है? सभी स्टेशनों पे अपनी अपनी शाखा के अनुसार सभी जगह कृमि अनशन का प्रदर्शन किया जा रहा है यूआरएमयू के आह्वान पर। क्या मांग रहेगी सरकार से आपकी जो समस्याएं हैं उसके निस्तारण को लेकर? समस्या सबसे बड़ी समस्या यही है कि सर पुरानी पेंशन लागू की जाए, नई पेंशन को बंद किया जाए, जिससे नए कर्मचारी जो भी एनपीएस में हैं उनको ज़िंदगी भर का फ़ायदा मिले। बुढ़ापे का सहारा है पेंशन, इसलिए हम यही मांग करते हैं सरकार के द्वारा कि हमारी पुरानी पेंशन लागू की जाए। जी और भी कर्मचारी हैं, क्या आप लंबे समय से रेलवे में कार्य करते हैं, इसके बाद आपके सामने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आप आज प्रदर्शन है, क्या कुछ कहना है इसमें? इसमें कहना है कि 2004 के बाद जो भी कर्मचारी रेलवे में रिक्रूट हुए उनको नई पेंशन दे दिया गया, एनपीएस जिसका नाम है। पुरानी पेंशन में ये व्यवस्था थी कि हम जब रिटायर होते थे तो जो मेरा लास्ट बेसिक होता था उसका 50% और प्लस डीए जो हर साल हमारा बढ़ता है वो हमें पेंशन के रूप में मिलता था। लेकिन नए व्यवस्था में उस व्यवस्था में ये था कि हमसे पैसा नहीं लिया जाता था। आज के डेट में हमारे वेतन का लगभग 10% काटा जाता है एनपीएस के रूप में, और उसमें केंद्र सरकार ये पैसा मिलाती है और मेरे पैसे को शेयर बाज़ार में लगा दिया जाता है। और शेयर बाज़ार आप भी जान रहे हैं शेयर बाज़ार कैसे होता है, कभी उछलता है, कभी नीचे आता है। और जो हमें एक निर्धारित पेंशन मिलना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि मैं 50,000 पर रिटायर हो रहा हूँ तो मुझे एक 25,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलता था। लेकिन आज के डेट में जो भी कर्मचारी 2004 के बाद रिक्रूट हुए और रिटायर हुए, जो पेंशन उनको 25,000 मिलना चाहिए वो पेंशन लगभग 2,000-2,500 रुपया इस एनपीएस के तहत मिलता है। कब तक आपका ये प्रदर्शन जारी रहेगा? ये प्रदर्शन अभी तो ये कार्मिक भूख हड़ताल चल रहा है 8, 9, 10, 11। अगर इस प्रदर्शन के माध्यम से, इस संघर्ष के माध्यम से केंद्र सरकार हमारी मांग को मान जाती है तो हम प्रदर्शन को रोक देंगे। अन्यथा जैसे हमारे एनएफआईआर के डॉक्टर रघुवैया जी हैं, हमारे महामंत्री श्री बीसी शर्मा जी हैं, हमारे मंडल मंत्री श्री सलभ सिंह जी हैं, जैसे निर्देशित हमें करेंगे वैसे संघर्ष को हम आगे बढ़ाएंगे, इसको हर लेवल पर ले जाएंगे। लेकिन हर हाल में अपने कर्मचारियों के लिए, अपने यूथ साथियों के लिए ओपीएस लेके रहेंगे, एनपीएस को भगा के रहेंगे, क्योंकि एनपीएस हम लोग के लिए कैंसर की तरह है। हम लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं इस एनपीएस को लेकर के। हम नौकरी सही से नहीं कर पा रहे हैं कि हम अगर रिटायर हो जाएंगे, चाहे हमें कुछ हो गया
तो क्या होगा? कोई किसी प्रकार का इस एनपीएस में कोई भी चीज़ सही प्रकार से निर्धारित नहीं है कि हमें क्या मिलेगा। आपके रेलवे बोर्ड के जो लोग मेंबर हैं, इन सरकार से बात की हुई, क्या समस्या का निस्तारण कहाँ रुका हुआ है? सरकार आश्वासन तो दे रही है लेकिन निस्तारण नहीं कर पा रही है। हम करेंगे, कमेटी बैठाई हुई है, इस एनपीएस को हटाने के लिए कमेटी बैठाई। अब वो कह रहे हैं कुछ सुधार करेंगे। हमें सुधार मंजूर नहीं है, हमें ओपीएस वही चाहिए जो पुराने रूप में था। वो कह रहे सुधार करके दे देंगे, हम सुधार क्यों लेंगे? हमने जितने भी रेल में आते हैं हम कर्मचारी, हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं, हम लोग गरीब परिवार से आते हैं और हम लोग इस सरकारी नौकरी के लिए इसीलिए आते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। प्राइवेट और सरकारी में आज तक यही अंतर रहता है, अंतर था या अंतर है कि हम आएंगे यहाँ मेरा बुढ़ापा तक जो भी दाल रोटी चलेगी, इससे कुछ होता नहीं है। जो एक बिजनेसमैन है चाहे अन्य लोग हैं, जितनी मेहनत हम रेल में करते हैं अगर उतना हम प्राइवेट में करें तो शायद जितना हमें पेमेंट मिलता है, हमें 30,000 मिलता है, शायद हमें 1 लाख रुपया मिले। हमारा रेल कर्मचारी एक विभाग का कर्मचारी इतना मेहनत करता है कि शायद आप उसका कल्पना नहीं कर पाएंगे। हमारा ट्रैकमैन जब लोग रात में सोते हैं तो आज के डेट में जब इस घने कोहरे में आप देख रहे हैं मौसम कैसा है, उसमें जाता है वो नाइट में ड्यूटी करने। 100 के स्पीड से गाड़ी आती है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उसमें वो ड्यूटी करता है कि मेरा परिवार सुरक्षित रहेगा, मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, मेरा बुढ़ापा सुरक्षित रहेगा। और ये लोग उस बुढ़ापे को, उस परिवार को ही बेकार कर दिए एनपीएस ला करके। क्या मांगे सरकार से इस जो आपका मुद्दा है आज? सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा ये एनपीएस का ही है, क्योंकि नौजवानों का पूरा भविष्य का सवाल है ये। और हमारा भी तो पूरे भारत में और ब्रांचों लेवल पे प्रदर्शन हो रहा है। जैसे जैसे हमें सेंट्रल से जो उद्देश्य मिलेगा उस हिसाब से हम ऐसी प्रदर्शन लगातार करते रहेंगे जब तक ये एनपीएस बंद नहीं होगा, ओपीएस बहाल जब तक नहीं होगी। मुरादाबाद में पेंशन स्कीम को लेकर रेलवे के कर्मचारियों के द्वारा एक साथ इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें कर्मचारियों का कहना है जब तक उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं होगा, जब तक उनके शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा उस पर प्रदर्शन किया जाएगा। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।